अगला समूह है प्रश्नों का, वो शिवा, विपिन और मनोज, तीनों ने ही यीशु मसीह के जो जादुई किस्से हैं उनको लेकर जिज्ञासा करी है। और प्रश्न इस बात पर केंद्रित है कि कैसे उनके जादुओं में कुछ नया हो जाता था हमेशा, और वो नया हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। एक साधारण जादूगर भी तुम्हें जादू दिखाता है तो तुम उसे जादू का कब नाम देते हो? जब समझ में नहीं आया। ठीक, तो जादू की पहचान है घटना का समझ में न आना। घटना बुद्धि से, तर्क से, युक्ति से, कारण से आगे की होनी चाहिए। तुम कब कहते हो कि बात तुम्हें समझ में आ गई? भाई, जादूगर ने टोपी उठाई और उसमें से खरगोश निकल पड़ा। ये जादू तभी तक है जब तक तुम्हें समझ में नहीं आया था कि खरगोश टोपी में आया कहां से। पर अगर आगा पीछा स्पष्ट हो जाए, अगर कारण दिख जाए, तो फिर जादू जादू नहीं रह गया ना। तो जादूगर पूरी कोशिश करेगा कि बात का आगा पीछा तुम्हें समझ में ना आए। आगा पीछा नहीं समझ में आया तो जादू है। ठीक, तो झूठा जादू दिखाने के लिए भी कारण की अनुपस्थिति मूल शर्त है। यूं ही हो गया, वजह नहीं समझ में आ रही, कैसे हो गया, कहां से हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा, तब तुम कहते हो कि जादू है। जादूगर का जादू झूठा है क्योंकि वहां कारण उपस्थित होता है, बस कारण तुमसे छुपा दिया जाता है। कारण तो है, पर उसकी कारीगरी इसमें है कि उसने वो कारण छुपा दिया। अध्यात्म की भाषा में जादू तब है जब कारण वास्तव में हो ही ना। जादूगर का जादू तुम्हें यह भ्रम देता है कि कारण नहीं था, यूं ही हो गया। परमात्मा का जादू तब है जब कारण वास्तव में ना हो और यूं ही हो जाए। तो पूछा है जादू के बारे में, चमत्कार के बारे में। ईसा के चमत्कारों की बात हो, और बहुत संत महान पीर औलिया हुए हैं, अवतार हुए हैं, बहुतों के साथ चमत्कार संबंधित रहे हैं। उस सबके साथ चमत्कारों का अर्थ एक ही है। उनकी मौजूदगी से कुछ ऐसा हो जाता था जिसकी वजह नहीं समझ में आती थी। उनकी मौजूदगी से कुछ ऐसा हो जाता था जो हो ही नहीं सकता था पर हो जाता था। नशेड़ी का नशा छूट गया, उससे कारण पूछो, कारण नहीं बता पाएगा। तुम उनसे नफरत करते थे, पर वो तुम्हारे सामने खड़े हुए, तुम्हारे हथियार गिर गए, तुम्हारे आंसू बहने लगे, तुम्हारे दिल में मोहब्बत उठ गई। तुमसे कोई पूछे ये क्या बात, ऐसा कैसे हो गया? कल तक तो तू बोलता था कि ये फकीर बड़ा पाखंडी है, मिलेगा सामने तो गला काट दूंगा, और आज ये तेरे सामने आया तो तू आंसुओं से उसके पांव धो रहा है। कैसे हो गया, वजह बता। अब वजह को कुछ बता नहीं सकता। फकीर से उसको न पैसा मिल रहा है, न रुपया मिल रहा है, न ज्यादा बातचीत हुई, कुछ नहीं, पर ऐसा तो बहुत हुआ है। अब ये जादू है, बात बेवजह है, बात बुद्धि से आगे की है। जानते हो बुद्धि का उद्देश्य क्या होता है? बुद्धि का उद्देश्य होता है प्रकृति की दिशा को आगे बढ़ाते रहना, शरीर को बचाते रहना, यही बुद्धि का उद्देश्य है, यही भावनाओं का उद्देश्य है, यही वृत्तियों का उद्देश्य है। बुद्धि, वृत्ति, भाव तुम अपने आप में जितने पाते हो, ये सब तुम्हें समय और अनुभव ने दिए हैं।
ये यूं ही नहीं है, अकारण नहीं है। तुम कह भी देते हो कई बार कि मुझे अकारण क्रोध आ गया, नहीं साहब वो अकारण नहीं था, उसके पीछे लाखों साल का गणित बैठा हुआ है, बहुत गणना की गई है, सूक्ष्म गणना की गई है, और फिर तुम्हें क्रोध सिखाया गया है। इसी तरह से तुम्हारे भीतर ईर्ष्या उठ जाती है, वो ईर्ष्या भी अनायास नहीं है, अकारण नहीं है, उसके पीछे भी बड़ा गणित बैठा हुआ है। वो ईर्ष्या तुम्हें प्रकृति ने दी है ताकि तुम अपना जिस्म बचा सको, तुम्हारा शरीर आगे बढ़ता रहे, तुम्हारा पेट पलता रहे, शारीरिक तौर पर तुम्हारी सुरक्षा रहे, इसके लिए तुम्हें क्रोध और ईर्ष्या दिए गए हैं। इसी तरीके से वो प्रेम जिसको तुम कहते हो ना कि अचानक प्रेम हो गया, लव एट फर्स्ट साइट, समझ में नहीं आया प्रेम क्यों हो गया, नहीं वो अचानक नहीं है। तुम्हारे भीतर प्रकृति का कंप्यूटर बैठा हुआ है जो तत्काल गणना कर लेता है कि अब प्रेम हो जाना चाहिए। वो प्रेम अकारण नहीं है, बड़ी जबरदस्त गणना हुई है, बस उस गणना का तुम्हें कुछ पता नहीं। ठीक वैसे जैसे कि मंच के जादूगर के जादू का तुम्हें कुछ पता नहीं। तुम्हें पता भले ना हो मंच के जादूगर की तरकीब का, पर तरकीब तो है ही, गणना तो है ही, अभ्यास तो है ही। इसी तरीके से प्रकृति में जो चीजें तुमको अकारण लगती हैं वास्तव में अकारण नहीं है, उन सबके पीछे बड़ी गूढ़ गणना है और बड़ा लंबा अभ्यास है। भावनाएं बड़े अभ्यास के बाद उठती हैं, भले तुम्हें लगता हो कि तत्काल उठ जाती हैं। तुमने लाखों वर्षों का अभ्यास किया है, तुम यूं ही ईर्ष्यालु नहीं हो जाते, तुम यूं ही क्रोधित या भयभीत नहीं हो जाते। प्रकृति ने सिखाया, अनुभव ने सिखाया, समय ने सिखाया। पर उस फकीर के सामने तुम्हारे जो आंसू बहे वो तुम्हें प्रकृति ने नहीं सिखाए, क्योंकि हमने कहा कि प्रकृति का तो एक ही उद्देश्य है, शरीर का संरक्षण। फकीर तुम्हारे सामने आया है, इससे तुम्हारे शरीर के रखरखाव या सुरक्षा में कोई वृद्धि नहीं हो जाने वाली। पर फिर भी तुम पिघल गए, तुम्हारे आंसू बहने लगे। ये साधारण प्राकृतिक आंसू नहीं है, ये वास्तव में अकारण है। जादू हो गया ना। कोई स्त्री दिख जाए तुमको और तुम कहो कि अरे उसको देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया, ये अकारण प्रेम नहीं है, इसीलिए जादू नहीं है, ये अकारण नहीं है। तुम्हारी आंखों ने उसको देखा है और भीतर के कंप्यूटर ने उसके पूरे जिस्म को और उसके भाव को, उसके चेहरे को, उसकी चाल ढाल को तुरंत डेटा की तरह लिया है, भीतर गणना करी है। बहुत पुराना और बहुत त्वरित कंप्यूटर है। और फिर तुम्हें निर्णय दिया है कि इसको पकड़ लो, ये बढ़िया रहेगी प्रजनन के लिए। ये प्रकृति का कंप्यूटर है, कारण मानना नहीं था। पर फकीर के साथ तुम प्रजनन तो करने नहीं वाले। फकीर के साथ तुमको यश, पद, प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा, ज्ञान, इन सब का भी कोई लाभ शायद ही हो, पर फिर भी तुम न्यौछावर हुए जाते हो उस पर। यह जादू है। संतों की उपस्थिति में ऐसे जादू होते रहे हैं। संतों की उपस्थिति में तुम्हें जो हो जाता है वो जादू है, इसके अलावा कोई जादू नहीं होता। इन सब चीजों को जादू मत मान लेना कि कोई पानी पे चल पड़ा, कोई हवा में उड़ गया, और ऐसी बातें संतों और पैगंबरों और अवतारों से भी जोड़कर बताई जाती हैं। इन बातों पर थोड़ा हंस देना, आगे बढ़ जाना। तुम कहना बड़े से बड़ा जादू ईसा मसीह खुद हैं, अब वो और क्या जादू करेंगे, उनकी हस्ती बहुत बड़ा जादू है। कैसे उनकी हस्ती जादू? प्रकृति ने तो तुम्हें यह सिखाया है कि अपनी जान बचाने के लिए दूसरी जान भी ले लो। प्रकृति को देखो और वहां यही खेल चल रहा है। क्या? अपनी बचाओ और उसके लिए तुम्हें दूसरे की हत्या करनी पड़े तो कर दो। और अगर किसी की खातिर तुम अपनी जान खतरे में भी डालो तो वो व्यक्ति हो जिससे तुम्हें मोह हो। उदाहरण के लिए, बछड़े के लिए गाय अपनी जान खतरे में डाल देती है। पर बछड़े के लिए गाय अपनी जान खतरे में क्यों डाल देती है? क्योंकि बछड़े से गाय को शारीरिक मोह है।
ईसा की हस्ती जादू है। ईसा ने अपनी जान खतरे में डाल दी ऐसों के लिए जिनसे उनका कोई शारीरिक संबंध नहीं। ये बात तो प्रकृति के बिल्कुल विपरीत जाती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये जादू हो गया ना। जो तुम्हें मार रहे हैं तुम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हो, ये तो भाई किसने सिखाया तुमको? जिस्म तो ये सिखाता नहीं, मस्तिष्क भी ये सिखाता नहीं। मस्तिष्क तो कहता है जो तुम्हें मारे तुम पलट के मार दो उसको। यहां जो तुम्हें मार रहा है तुम उनके लिए माफी की दरखास्त कर रहे हो, परमात्मा इनको माफ कर देना, ये बेचारे कुछ जानते नहीं। ये जादू है। बाकी सब नहीं जादू है कि मुर्दे को जला दिया, रोगी का रोग दूर कर दिया, कोढ़ी का कोढ़ दूर कर दिया, ये सब बेकार की बात है। असली जादू है कि तुम्हारे भीतर मुक्ति की आकांक्षा जग जाए। प्रकृति तुम्हें मुक्ति नहीं सिखाती, प्रकृति तो कहती है आबद्ध बने रहो। बद्धता के कारण है मुक्ति अकारण। तुम जैसे जी रहे हो तुम वैसे ही जिए जाओ, तुम्हारे पास अनेक कारण है। पर जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं तुम वैसे जीने लगो, वो बात अकारण होगी, कोई कारण नहीं है उसका, वो जादू होगा। मैं तुम्हें बुलाऊं तुम ना आओ, तुम्हारे पास 50 कारण होंगे, पर मैं तुम्हें बुलाऊं तुम आ जाओ, उसका कोई कारण नहीं होता। वास्तविक कारण होता भी है तो यूं ही कहने सुनने के लिए। तुमसे कहा जाएगा ईमानदारी से बताना क्यों जा रहे हो, तो तुम कोई 2-4 लफ्ज बोलोगे, इधर उधर के कहोगे शांति के लिए जा रहा हूं, मुक्ति के लिए जा रहा हूं, फिर तुम्हें खुद ही दिख जाएगा कि बेकार की बात कर रहा हूं। तुम एक उथली सी हंसी हंसोगे, शर्माई सी लजाई सी, और कहोगे हे, पता तो नहीं है क्यों जा रहे हैं पर जाना है, अब हटो सामने से, देर हो रही है। हाँ, ना आने के पक्ष में तुम्हारे पास जो कारण है वो बड़े ठोस होंगे। बीवी ने पकड़ लिया, बच्चे की लड़ाई हो गई, ओला नहीं मिली, आज बुधवार है, ये सब ठोस कारण है। आने के लिए क्या कारण बताओ ना? आधी रात हो चुकी है, बैठे हो, खाना वाना कुछ खाया नहीं, पगला गए हो क्या? घर क्यों नहीं जा रहे? बैठने का क्या कारण? ये जादू है। तुम उठ के चले जाओ, तुम जो कुछ करोगे वो बड़ी तार्किक बात होगी। अरे गृहस्थ लोग हो, सब यहां बैठे हो, सामान्य शहरी हो, घर नहीं जाओगे तो क्या करोगे? मरोगे। किसी का पति बैठा है घर में, किसी के बच्चे हैं, और बीवियां तो अभी तो यहां बह गए हो, रॉ में समय बिताते जा रहे हो, थोड़ी देर मोबाइल देखना, उठ के चले जाओ तो तुम्हारे पास कारण ही कारण है। बैठने का क्या? कुछ नहीं। इस बेवकूफी को जादू कहते हैं। ये हो जाती है। अब से जादू ये मत मानना कि फलाने बाबा ने ऐसे ऐसे मुट्ठी की और हाथ में लड्डू आ गया कि भस्म आ गई और उफ, ये 2 टके का खेल है। ये कलाबाजी है, वो भी घटिया स्तर की। इनसे ज्यादा अच्छा जादू स्कूली बच्चे दिखाते हैं। असली जादू है कृष्ण की हस्ती। जीसस बोल रहे हैं मैं उस बाप का बेटा हूं। ये क्या बात है? तुम बोलो कि तुम महेंद्रनाथ के बेटे हो तो बात समझ में आती है। कारण है बताने का, अस्पताल के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, तुम्हारी मां भी यही बोल रही है, तुम्हारे डीएनए का परीक्षण करा जाए वो भी यही बोलेगा कि महेंद्रनाथ से ही आए हो, और तुम बोलो नहीं, महेंद्रनाथ नंबर 2 के हैं, नंबर 1 का वो बाप है हमारा। तो ये बात अब जादू हो गई, क्योंकि कोई तुम्हारे पास साक्ष्य नहीं है, प्रमाण नहीं है अपनी बात को सिद्ध करने का, पर बात
तुम बड़े यकीन से कह रहे हो, तुम्हारी बात में सच्चाई है, ये कहां से हो गया कि कोई कहने लग जाए कि वो बाप है मेरा? ये जादू है। तो जादू, चमत्कार, इन सब के भ्रम से बिल्कुल मुक्त हो जाओ। और अक्सर संतों के जीवन को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए इस तरह की अतिशयोक्तियां बहुत प्रचारित की जाती हैं कि 500 कोस दूर किसी बुढ़िया का घर जल रहा था, तो पानी वाले बाबा ने मुंह ऊपर करके कुल्ला किया और बुढ़िया के घर की आग बुझ गई। खूब सुनोगे इस तरह की प्रचलित कथाएं, और लोग कहते हैं बस इसी से साबित होता है कि बाबा असली थे। ये सब बेकार की बात है। क्या ये कह सकते हैं कि जो मानसिक परिधि होती है उससे एक छलांग, एक शॉर्ट सर्किट ही होता है जादू, उसके बाहर का तुरंत कुछ हो जाए? प्रकृति तुमसे जो कुछ करवाना चाहती है, तुम उससे अलग कुछ कर जाओ, ये जादू है। अब इससे संक्षिप्त परिभाषा मैं नहीं दे सकता।